आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर आपको गोड्डा से बता दी, जहां घाट डुमरिया गांव में बाइक में आग लग गई है। चलती बाइक में आग से अफरा तफरी मच गई। कहलगांव जा रही थी ये बाइक और बाइक सवार लोग, धधकती आग में बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। ये बड़ी खबर आपको गोड्डा से बता रहे हैं, जहां कहलगांव ये बाइक सवार लोग जा रहे थे और अचानक ही बाइक धू धू कर जल उठी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घाट डुमरिया गांव में किस प्रकार से ये बाइक में आग की घटना घट गई है, अगलगी हो गई है। अचानक से चलती बाइक में जब आग लग गई तो बाइक सवार ने बाइक को छोड़ दिया और वहीं पर खड़े हो गए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से आग धधकती रही, बाइक जलकर पूरी तरह खाक हो गई। और अगली बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां एक नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित की मां ने 3 लड़कों पर आरोप लगाते हुए मामले को दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पेट में दर्द होने पर नाबालिग को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर जांच में उसके गर्भवती होने का खुलासा किया। पीड़ित के मुताबिक 5 जून को उसी के साथ कस्तूरबा स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें ठेठई टांगर के 3 लड़कों को भेजा गया और उन्होंने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। साथ ही बताने पर जान से मारने तक की धमकी दी थी। लेकिन पेट दर्द की शिकायत पर जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पूरे मामले का खुलासा किया गया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब आगे की जांच में जुट गई है। देखिए, कोलीबिरा थाना अंतर्गत यह मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक नाबालिग बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म की बात बताई जा रही है। घटना पूर्व की ही जून माह की बताई जा रही है, परंतु उसका सत्यापन किया गया है और अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाते हुए 3 व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी की गई है और बाकी उसमें हम लोग जो भी टेक्निकल एविडेंस है और प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग सब है, उन पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके। पूर्व से जान पहचान जो है जो इसमें अरेस्ट हुए हैं उनकी और अन्य लोगों की रही है। तो इन सभी बिंदुओं पर किस तरह से हुआ है अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और अनुसंधान के उपरांत जो है जैसे भी जिसकी भी संलिप्तता इसमें आएगी, चाहे घटना कारित करने में या सहयोग करने में या षड्यंत्र करने में, उन सभी की गिरफ्तारी करके हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। में कैराक्ट सतर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई के साथ ही शिक्षकों की कमी भी है। वहीं पानी के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है और इससे नाराज छात्राओं ने करीब 4 घंटे तक महेशपुर गुम्मा मोड़ रोड को जाम रखा। स्कूल के सामने धरने पर बैठी छात्राओं ने जर्जर स्कूल भवन के भय के माहौल में पढ़ाई कराए जाने का आरोप भी लगाया और डीसी से मामले की जांच की मांग की है। सड़क जाम की खबर मिलते ही जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ ही स्कूल प्रभारी और बीईओ के साथ पुलिस बल भी मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे तक समझाने के बाद छात्राओं ने सड़क से जाम हटाया। इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। बहुत दिन में हम लोग को सर पासबुक नंबर सब मांगे हैं और पैसा भी नहीं आता है। पासबुक बोलते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं सर को बोलते हैं पैसा क्यों नहीं आता है तो कुछ नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं आएगा। छुट्टी में जाते हम लोग चेक करते हैं तो पैसा भी नहीं आता है। गरीब घर की बेटी है, कहाँ से पैसा लेंगे दूसरा पासबुक के लिए? क्या इस तरह मतलब एक लड़की तबीयत खराब हुआ तो छुट्टी मांगी तो नहीं दी है, खाली डांटती है। क्या नाम है मैडम? सुषमा में हम लोग बिजली का समस्या है। हम लोग जब भी स्टडी करने के टाइम शाम को बिजली चली जाती है और जब खाने के टाइम उस टाइम आती है फिर से चली जाती है। नया हॉस्टल वो वाला भी अच्छा से नहीं बना है, टूट रहा है। अभी हम लोग तो गए भी नहीं है रहने के लिए और टूट रहा है वाला। बच्चियों का कहना था कि हमारी पढ़ाई नहीं होती है, तो अगर कुछ सीमित वैसे शिक्षक हैं या शिक्षिकाएँ हैं जो पढ़ा नहीं रही हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से क्यों पढ़ाई नहीं है, उनका भी बात हम लोग सुन लेते हैं। बाकी बात जो उचित होगा वो हम लोग। और पीएफआई पर लगी 5 साल के बैन के बाद झारखंड में भी सियासत गरमाती नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा कि जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। वहीं जेएमएम ने पूछा है कि अगर सबूत थे तो फिर बैन में देरी क्यों की गई। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर सियासत का आरोप लगाया है। केंद्रीय एजेंसीज को या राज्य की एजेंसीज को जब भी गैर कानूनी चीजों के बारे में इनपुट मिलता है तो इस पर कार्रवाई होती है। इन इनपुट के आधार पर फिर इन इनपुट्स पर रिकमेंडेशन भेजे जाते हैं सरकार को, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। तो इसी सूरत में इस पूरे कार्रवाई को देखना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। इससे पहले भी झारखंड में जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने पीएफआई को बैन किया था। आज फिर से इन पर 5 साल का बैन लगा है।
तो ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ कानून का अपना काम करने का नजरिया होता है, जैसे जैसे इनपुट मिलते हैं वैसे वैसे कार्रवाई होती है। पीएफआई संगठन है क्या? अगर वो विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देती है या वो संगठन विघटनकारी है तो 8 साल हो गए आपको बैन करने में। आप डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये विघटनकारी शक्तियां तो कार्रवाई हो, कोई उसको डिफेंड नहीं करेगा, लेकिन विघटनकारी शक्तियां होने का पुख्ता प्रमाण हो और इसके पीछे राजनीति नहीं छुपी हो, देश हित की बात है, सब कोई आपके साथ रहेगा। और राजधानी रांची के मेन रोड स्थित मल्लाह टोली में हनुमान मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आ गया है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की मौके पर तैनाती की गई है। और इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उनका आरोप है कि त्योहार के मौसम में सद्भाव खराब करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। तो इस वक्त हम मौजूद है रांची के मेन रोड में, जहां पे ये जानकारी मिल रही है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान जी के मंदिर को तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया, जिसके बाद से यहाँ पे पुलिस फोर्स भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और लोगों की भीड़ भी यहाँ पे मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गई है। हम लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है सर। दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो कुछ लोग, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग इसे तरह का कार्य करके इस शहर को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन वैसे लोग हैं? पुलिस प्रशासन यहाँ आई है और हम लोग चूंकि काफी संयम। मामला क्या हुआ है? मामला ये है कि मूर्ति को यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मूर्ति को ताला तोड़ा गया है, मूर्ति के हाथों को तोड़ा गया है, सर को तोड़ा गया, बहुत जगह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मंदिर जब खोले हम तो हमको ये घटना आता, मतलब मंदिर ताला टूटा हुआ था, खोलने जरूरत नहीं पड़ा। जब आके देखे तो देखे कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है। उसका जब खोले तो उतना समझ में आया नहीं, क्योंकि बॉक्स सामने रखा हुआ तो वो सब सही था। तो जब मंदिर को धोने के लिए शुरू किया, मंदिर हम ही धोते हैं, तो पता चला देखे कि पूरा उसको खंडित किया हुआ है, हाथ है, मुंह में टूटा हुआ है। तब समझ में आया पूरा मामला। तब फिर आपसी भीड़ लगने लगा, लोग, क्योंकि लोकल बाजार यहाँ लगता है, वहाँ पर लोग भीड़ लगने लगा और ऐसा करते करते पूरा रांची में वायरल हो गया। इस सांप्रदायिक माहौल को शांत करने के लिए एक विक्षिप्त को गिरफ्तार किए, जो कि वह नहीं भी हो सकता। इसलिए आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा निकालकर जांच पड़ताल कर दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि आने वाले समय में इनका मनोबल गिरा रहे। और इससे पहले भी अभी 10 जून को भी यहाँ दंगे हुए थे, तो मेन रोड बजरंगबली के मंदिर में अटैक हुआ था और यहाँ भी अटैक हुआ है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। और ये एक मतलब केवल माहौल को, जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है हम लोगों का, तो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। मल्ला टोली का ये मेन रोड है, मेन रोड का मल्ला टोली, और ये हनुमान मंदिर है, जहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि कल रात के 3 बजे जो है यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति को तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद यहाँ का माहौल जो है वो काफ़ी टेंस्ड हो गया है। अगर हम पुलिस बल की बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है, पुलिस बल के जवान यहाँ पे तैनात है। और अगर हम मेन रोड की बात करें तो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया भी माना जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब नुपुर शर्मा द्वारा विवादित बयान का मामला सामने आया था, तो उस दौरान भी मेन रोड में जो दुर्गा हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया था। और उसके बाद अब ये मेन रोड में दूसरा मामला है, जहाँ पे हनुमान जी के मूर्ति को तोड़फोड़ का मामला आया है, जहाँ से। तो ऐसे में माहौल जो है पूरे तरीके से टेंस्ड है। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें और पुलिस प्रशासन की बात करें, तो पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली और पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे एक्शन मोड में आ चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस बल की गाड़ियाँ जो है यहाँ पे, अभी एसएसपी सर भी यहाँ पे निरीक्षण करके गए हैं, तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे, ताकि कोई त्योहारों को देखते हुए कुछ कल दिन कोई बड़ी घटना ना घट जाए। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पे लगातार पुलिस बल जो है वो तैनात है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि आखिर हनुमान मंदिर में किसने मूर्ति को खंडित कर दिया? आरोपी की आखिर कब तक गिरफ्तारी होगी? आरोपी की आखिर कब तक पहचान की जाएगी? और कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की कोशिश? ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि इस प्रकार की घटना पहले भी घट चुकी है और एक बार फिर से मूर्ति को खंडित किया गया।
और गिरिडीह की बगोदर में कोयले का अवैध कारोबार थमने का नाम ही ले रहा। बगोदर के अलग अलग जगहों से जंगल की आड़ में चोरी छिपे कोयला डंप किया जाता है और फिर उसे ट्रक पर लाद कर बिहार की मंडियों में भेजा जाता है। कल रात बगोदर प्रखंड के उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह ने धवैया जंगल में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार का खुलासा किया। इस दौरान करीब 10 टन कोयला जब्त किया गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं एक वैन के साथ एक स्कूटी भी जब्त की गई। साथ ही 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और हम मांग करते हैं कि इस संलिप्त जो अवैध कोयला कारोबारी है, इसका जल्द से जल्द पुलिस उद्भेदन करके जेल भेजे और अवैध कोयला का कारोबारी पर लगाम लगे। अगर नहीं लगता है तो इस पर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसका सारा श्रेय प्रशासन को जाएगा। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां NH2 पर चौपारण बाजार के दुकानदार और स्थानीय लोग जलजमाव से काफी ज्यादा परेशान हैं। यहां 6 लेन रोड और फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर पानी जमा हो जाता है। अतिक्रमण की वजह से नालियां जाम होने से पानी नहीं निकल पाता, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में NHAI और स्थानीय प्रशासन को भी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। का काम स्टार्ट हुआ है। ये 6 लाइन का पदाधिकारी का कमी के आधार पे आज चौपारण वासी यहाँ नर्क से भी बेहाल जिंदगी में जी रहे हैं। यहाँ पानी वर्षा पड़ती है और सबका घर में पानी घुस जाता है, कोई भी दुकानदारी नहीं कर पाता है, सब सिर्फ आदमी घर से पानी ही निकालता है। कारण यहाँ NHAI को जो रोड बना रही है, वो रोड पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खराब है, पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है और जो पानी का निकासी जिस नाली से हो रहा है, उस नाली पर लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है। और रांची में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता मार्च निकाला गया। राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से नशा के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की गई है। इनका कहना है कि 10 से 22 वर्ष की उम्र तक के बच्चे गांजा, अफीम और चरस के नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमारा जो विजन है, हमारा जो प्रयास है कि आज 10 साल से 22 साल का यूथ, आज शहर का कोई गली मोहल्ला नहीं बचा हुआ है जहां पर चरस, अफीम, गांजा, टैबलेट, सिरप आपको मिलेगा नहीं। हर गली मोहल्ला में इजी में मिल जाएगा। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं, एक तो लोगों को हम लोग जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं, कानून पहले से बना हुआ है लेकिन उस कानून में दम नहीं है। जो बेचते हैं वो पकड़ाते हैं, महीना 2 महीना में वो जेल से छूट जाते हैं, उसका मनोबल बढ़ जाता है। आज शहर में किसी गली मोहल्ला में थोड़ा सा उसका दबंग है तो इस तरह का धंधा में उतर जा रहा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने आने वाले पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं दुर्गा पूजा से संबंधित खबरें। और नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही। मां चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का चंद्र होता है और मैया की सवारी शेरनी है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन मां की चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। और पूरी 2 साल के बाद नवरात्र में इस वर्ष बाबा बैद्यनाथ की नगरी यानी कि देवघर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। ऐसे में यहां पूजा का खास महत्व बताया गया है। वहीं बैद्यनाथ धाम में दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और महादेव के साथ मां भगवती की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता है कि नवरात्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना से हर मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत की देवघर संवाददाता मनीष दुबे ने। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद इस वर्ष नवरात्रा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवघर की बात करें तो 51 शक्तिपीठों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी है और यहाँ पर देखिए कि बाहर से भी श्रद्धालु जो है बाबा धाम पहुँच रहे हैं, क्योंकि 2 सालों तक तो यहाँ पर नहीं आए थे। इस बार श्रावणी मेला का भी आयोजन किया गया, लेकिन अभी नवरात्रा का समय है और इसमें आप बाबा धाम पूजा करने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगते हैं यहाँ पर भगवती से? गाँव समाज अच्छा रहे, खुशहाल रहे, यही मांगते हैं।
कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा जिला से। तो नवरात्रा में विशेष कुछ पूजा करने का जी जी प्रोग्राम बन गया है विशेष तरह। ये कितने लोग बाबा लमसम 50-52 आदमी आए हैं। 52 आदमी। कितनी खुशी हो रही है बाबा धाम आके? बहुत खुशी हो रही है। हाँ। बहुत खुशी। क्या मांगे यहाँ पे माता का भी ये धरती है? तो मन कामना रहता है, मने मने मांगा जाता है, जो भी मांगा जाता है जी पूरा हो जाने के बाद जी फिर जी आएंगे जी यहाँ पर। ये थोड़ी बताएंगे क्या मांगे क्या नहीं। आप बताइए, युवा है, क्या भगवान से मांगे हैं आप? बस आशीर्वाद मांगे भगवान से, आशीर्वाद बना रहे। देखिए कि लोगों में उत्साह है। दरभंगा से 22 लोगों की टीम जो है देवघर पहुंची है। बाबा धाम में 52 लोगों की टीम पहुंची हुई है और यहाँ पे बाबा धाम में पूजा किए। नवरात्रा में विशेष महत्व माना जाता है बाबा धाम का पूजा, क्योंकि ये शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती विराजमान है, बाबा भोलेनाथ के साथ यहाँ पर सती विराजमान है, इसलिए यहाँ पर नवरात्रा में भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और दुमका की बड़ा बांध दुर्गा पूजा समिति की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। इस आयोजन में 108 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। बड़ा बांध में पहली दफा दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। यहां 35 लाख की लागत से मंदिर का निर्माण कराया गया है। शहर भ्रमण कर कलश यात्रा मंदिर में पहुंची, जहां देवघर और बासुकीनाथ में 5 पुरोहितों ने पूरे मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा विधिवत शुरुआत की। यहाँ नवरात्र भर मां की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं गोड्डा का सिंह वाहिनी मंदिर जिले के चर्चित मंदिरों में से एक है। नदी के किनारे बसे इस मंदिर की कई तरह की पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इस मंदिर में मूर्ति नहीं बल्कि पिंडी की पूजा होती है। साथ ही इसे सिद्ध पीठ भी माना जाता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। 1 जनवरी को आइए। मां सिंह वाहिनी मंदिर गोड्डा के एक छोर पर बसा है और बताया जाता है कि बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक इस मंदिर की कहानी रही है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ दुर्गा पूजा में मूर्ति की पूजा नहीं होती है बल्कि पिंडी की पूजा होती है। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई शिवलिंग है, लेकिन असल में वो दुर्गा माँ विराजमान होती हैं। मंदिर के ठीक बगल में इस पीपल के पेड़ को आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना विशाल और कितना पुराना ये पेड़ है। यहाँ के जो पुरोहित हैं वो बताते हैं कि ये कितना पुराना है इसका प्रमाण इनके पास भी नहीं है, क्योंकि वो 8वें पुस्त के पंडित हैं। लेकिन ये पेड़ यहाँ कितना पुराना है या इस मंदिर की कई कहानी रही है, कई तरह की कहानी इस मंदिर की रही है, जिनमें से कि बताया जाता है कि एक राजा थे जो यहाँ से महसपुर के राजा थे और महसपुर के राजा द्वारा यहाँ से मूर्ति को उठा कर ले जाया जा रहा था, जिस दरमियान की यहाँ स्थानीय पुरोहित समाज को माता ने दर्शन दिया था, सपना दिया था और उसके बाद क्या कुछ कहानी हुई थी। पंडित जी, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार जी। क्या कहानी रहा है इस मंदिर इसका? इस मंदिर का कहानी तो हम अभी आपको बताए। क्या राजा वाला क्या कहानी बता रहे हैं? राजा वाला कहानी, वो मूर्ति ले गए यहाँ से। वो जब मूर्ति लिया रहे थे तो इनसे पूरा अनुविनय किया और उस मूर्ति को उठा के हाथी पे बैठा दिया। जब हाथी पे बैठा दिया गया वो 12 इंच का मूर्ति, तो हाथी नहीं उठने लगे। नहीं उठने के बाद वो पूरा विनय किए। इसके बाद कहे कि हम हाथी एक देख रखेगा तो हम एक बलि देंगे। कितना भीड़ लगता है? भीड़ तो बहुत ज़्यादा लगता है। हर मंगल पूजा पाठ होता है। कितने वर्ष, मतलब आपको कुछ ख्याल होगा कि 400-500 कितना वर्ष हुआ होगा? हमको लगता है कि ये पीपल का 400 वर्ष से भी पहले का है। ये तो हम अनुमानित करते हैं, हमारे पिताजी का और अनुमानित। पिताजी फिर कहते हैं कि और 400 वर्ष। हाँ, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना पौराणिक है और कितने पुराने समय से इस मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और रामगढ़ में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल को इंडिया गेट का प्रारूप दिया गया है। यहाँ 1959 से दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा रही है। पूजा पंडाल के ठीक सामने 30 फीट का तिरंगा लहराएगा। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर बने इस पंडाल को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे। ऑफिस में है ना। रांची पुलिस अब महिला सुरक्षा को लेकर तो रामगढ़ छावनी परिषद के वार्ड नंबर 1 के रांची रोड में यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर इंडिया गेट का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल में दिखेगा, जिसकी ऊंचाई 50 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। लगभग 10 लाख के लागत से यहाँ पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बताया गया कि इंडिया गेट बनाने के पीछे में
इसका यही कारण है कि आज देश जो है आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में सीधे बात कराते हैं, बताइए क्या क्या बनता, क्या खास है पूजा पंडाल में? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 1959 से हमारे यहाँ ये पूजा का परंपरा चलता रहा है और इस वर्ष दिल्ली का इंडिया गेट हमारे इस रांची रोड श्री श्री दुर्गा पूजा समिति रांची रोड बाज़ार की तरफ से बनाया जा रहा है। हम 30 में लगा है हमारा काम करवाने में और ये पंडाल अभी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ काफ़ी भीड़ होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बीचों बीच ये जगह मौजूद है। ऐसे में यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब यहाँ पर इंडिया गेट बनेगा, इसके सामने में 30 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराएगा तो एक अलग ही नज़ारा देखने को यहाँ पर मिलेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।